नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ वैकेंसीज लेके। तो आज हम बात करेंगे टोटल 1371 वैकेंसीज की, जो कि महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल रिक्रूटमेंट 2020 लेकर आया है। तो ये जो 1371 वैकेंसीज हैं, ये अलग अलग 3 पोस्ट के लिए हैं, जैसे कि पोस्टमैन के लिए है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है और मेल गार्ड के लिए है। तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहले इस सब में कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। साथ साथ में हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया पूछा हुआ है, क्या आपका एजुकेशन होना चाहिए, क्या फी लगेगी, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, इनकी एग्जाम लेने की प्रोसीजर क्या होगी। ये सारी चीजें जो है हम आपको डिटेल में बताएंगे। और अगर धोखे से हमसे कोई चीज छूट जाती है तो आप प्लीज हमसे कमेंट करके पूछिए, हम उसका भी आपको बिल्कुल जवाब देंगे। और सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम कोई नई नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आए वैकेंसी की, तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो अगर पोस्टमैन के लिए देखें तो टोटल 1029 वैकेंसीज पोस्टमैन के लिए हैं। उसके बाद अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में टोटल 327 वैकेंसी हैं, जिसमें जो वैकेंसीज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के लिए जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ में वो 295 टोटल वैकेंसी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 32 वैकेंसी है। तो इस तरह मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो वैकेंसीज हैं 327, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के लिए जो कि 295 है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो कि 32 वैकेंसीज हैं। उसके बाद मेल गार्ड के लिए अगर हम देखें तो मेल गार्ड के लिए टोटल 15 वैकेंसी हैं। तो ये तीनों पोस्ट का अगर मिला के देखें तो टोटल 1371 वैकेंसीज महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट ने निकाला है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। तो अगर हम पोस्टमैन के लिए और मेल गार्ड के लिए देखें तो आपकी एज जो है वो 18 से 27 ईयर होनी चाहिए। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखें तो आपकी एज 18 से 25 ईयर, मैक्सिमम 25 ईयर होनी चाहिए। और साथ साथ में ये जो है स्टेट के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन होता है वो भी आपको मिलेगा। जैसे कि SC या ST के जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के एप्लीकेंट्स को 3 ईयर का मिलेगा, और एक्स्ट्रा जो 10 ईयर का मिलेगा वो है PWD के कैंडिडेट्स को। पे स्केल अगर हम देखें तो पोस्टमैन और मेल गार्ड की अगर पे स्केल देखें तो वो लेवल 3 की है। तो आपको 21,700 से 69,100 रुपीज तक की पे स्केल इसमें रखी हुई है। उसके बाद अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पे स्केल देखें तो लेवल 1 की पे स्केल है, तो 18,000 से 56,900 रुपीज जो है इसमें पे स्केल रखी हुई है। लास्ट डेट हम आपको बता दें कि 3 नवंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको 3 नवंबर 2020 के पहले आपका फॉर्म जो है सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर हम एजुकेशन देखें तो पोस्टमैन और मेल गार्ड की अगर एजुकेशन देखें तो 12th अगर आपने पास किया हुआ है, साथ साथ में आपको मराठी लिखनी और पढ़नी आती है, साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे पोस्टमैन और मेल गार्ड की पोस्ट के लिए। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखें तो इसमें जो है सिर्फ 10th पास आपके पास आपने किया होना चाहिए। साथ साथ में आपको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, साथ साथ में कंप्यूटर जो है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, डाटा एंट्री का काम आपको अच्छे से आना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो सही होनी चाहिए। प्रोसीजर हम आपको बता दें कि क्या प्रोसीजर होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो 3 पेपर होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला पेपर जो होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि कॉम्पिटिटिव होगा। जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GK वगैरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जिसमें सेकंड देखें, अगर आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करते हैं तो सेकंड पेपर जो होगा वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर एग्जाम होगा। तो आपको जो है मराठी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, तो लोकल लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। जो थर्ड पेपर होगा, सेकंड पेपर क्वालिफाई करने के बाद जो थर्ड पेपर आपका होगा वो डाटा एंट्री का होगा, तो जिसमें आपकी थोड़ी बहुत कंप्यूटर और टाइपिंग स्किल्स देखी जा सकती हैं। तो आपको इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करनी है कि आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है वो भी सही होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्किल्स भी ठीक होनी चाहिए, साथ साथ में आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसका भी बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए GK GS और एप्टी वगैरह का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। फी अगर हम देख लें इसकी, तो अगर पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए फी देखें
तो 500 रुपीज फी लगेगी अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं या ओबीसी के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं। और ये जो है ये मेल और ट्रांसमेंस के लिए है। अगर फीमेल के लिए देखें और ट्रांस वुमेन्स के लिए देखें, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए देखें, तो सिर्फ आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा पोस्टमैन और मेल गार्ड की फी पे करने के लिए। उसके बाद अगर हम मल्टीटास्किंग स्टाफ का देखें तो अगर आप जनरल के, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के मेल या ट्रांसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल या ट्रांस वुमेन है तो आपको जो है वो 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर आप दोनों ही पोस्ट को जो है दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे तो आप अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल और ट्रांसमैन की कैंडिडेट है तो आपको टोटल 1000 रुपीज लगेंगे दोनों पोस्ट या तीनों पोस्ट कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ और मेल गार्ड और पोस्टमैन जो है इस तीनों पोस्ट को के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 1000 रुपीज टोटल पे करने होंगे अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के मेल और ट्रांसमैन कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या वुमेन ट्रांसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे तीनों जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो हम आपको फी बता चुके हैं। जो फॉर्म भरने का मोड होगा वो टोटल ऑनलाइन मोड होगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ साथ में जो फी पे होगी वो भी ऑनलाइन होगी, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू आपकी जो है वो फी पे कर सकते हैं। तो और जो इम्पोर्टेंट लिंक दी हुई है जो महाराष्ट्र का पोर्टल होगा उससे आप आपका फॉर्म भर सकते हैं। हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है पोर्टल की। साथ साथ में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे करंट अफेयर की ऐप की लिंक दी हुई है, तो उस ऐप को इंस्टॉल करिए, आपके फोन में डेली करंट अफेयर पढ़िए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो करंट अफेयर का वेटेज है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है करंट अफेयर बिल्कुल पूछा जाता है। तो करंट अफेयर के लिए आप अपडेटेड रहिए, आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए आपके आजू बाजू जो है क्या चल रहा है। उसके बाद हमने आपको हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की ऐप की लिंक दी हुई है, तो उस ऐप को प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम अपलोड करें वो आपको मिलती रहे। आप जब चाहें हमारे ऐप खोल के जो है नोटिफिकेशन चेक कर सकें। साथ साथ में हमने अपनी लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर जाकर रेगुलरली चेक करते रहिए कि क्या क्या नई वैकेंसीज आई हैं, ताकि किसी भी वैकेंसी या कोई भी वैकेंसी जो है आप फॉर्म भरने से रह ना जाए अगर आप किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों ये सारी लिंक हमने दी हुई है। साथ साथ में मॉक टेस्ट की लिंक भी हमने आपको, टेस्ट सीरीज की भी लिंक हमने आपको दी हुई है। तो आप अगर टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो वहां से टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, ई बुक बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको स्ट्रैटेजी बताएं एग्जाम क्रैक करने के लिए तो हम आपको स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको सिलेबस बताएंगे आपको, लेकिन हमको कमेंट करके पूछना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी जो है हमारे चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और वो भी जो है नई वैकेंसीज के बारे में अपडेटेड रहें और उनकी सहायता भी हम आपकी तरह कर सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल सही लगता है, अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। साथ साथ में हमारे जो भी हमने आपको लिंक दी हुई है वो इंस्टॉल कर लीजिए। हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी हुई है, तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी हम उसमें अपडेट्स करते रहे वो आपको मिलते रहे समय समय पे। तो चलिए दोस्तों फिर से हम आपसे मिलेंगे कुछ नई वैकेंसीज के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।